नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद देवरिया के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में। हमारे पीछे ये आप देख रहे हैं, ये यातायात पुलिस देवरिया के बैरिकेटिंग किया हुआ है और यही जो रास्ता है ये सीधे सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे तक जाता है। हालांकि इस वक्त ये जो चहलकदमी लोगों की आप यहाँ देख रहे हैं, ये या तो मीडिया कर्मी हैं या तो पुलिस वाले हैं। आम व्यक्ति यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस तरह का माहौल है कि लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, बाहर आने से डर रहे हैं। इस कदर यहाँ जो ये एक नरसंहार हुआ है उसका छाप लोगों के दिमाग पे इस कदर बैठ गया है कि लोग घर के बाहर आने में डर रहे हैं। यदि यहाँ देखा जाए तो मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी के अलावा कोई नहीं है। यदि इनको हटा दिया जाए तो ये पूरा जो एरिया है ये वीरान हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे जो दिख रहे हैं वो भी मीडिया कर्मी हैं और पुलिस ने अपना डेरा डाल रखा है। इस पूरे घटनाक्रम पे पुलिस प्रशासन की बहुत पैनी नज़र है। हालांकि इस वक्त तो पुलिस प्रशासन एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी नाकामी जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है कि यदि समय रहते जब सत्यप्रकाश दुबे ने इस मामले से प्रशासन को अवगत कराया कि उन्हें इस तरह के खतरे हैं, उनका किसी प्रभावशाली व्यक्ति से ज़मीनी विवाद है, यदि उस पर प्रभावी कार्रवाई उस समय हुई होती तो शायद आज ये दोनों परिवार के लोग जो हताहत हुए हैं उनकी जान बच गई होती, इतना बड़ा घटना नहीं हुआ होता। लेकिन पुलिस प्रशासन अक्सर यही देखने को मिलता है कि जब शिकायतें पहुँचती हैं पुलिस प्रशासन के पास तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है और उसी का परिणाम होता है कि बड़ी बड़ी घटनाएँ घट जाती हैं और घटना घटने के बाद पूरे माहौल को बनाया जाता है। पुलिस प्रशासन आती है, सरकारें संज्ञान लेती हैं, दिन रात अधिकारियों का दौड़ा होने लगता है। वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ भी है। दिन रात अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, मामले की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अब जो लोग मर चुके हैं उनका तो कुछ होने वाला है नहीं। संजोग अच्छा है कि ये यहाँ लेहड़ा टोले के जो रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे हैं उनके परिवार में 2 बच्चे बचे हुए हैं। एक लगभग 18 साल का है और एक छोटा अनमोल जिसकी उम्र 8 साल की है। वो इस समय गोरखपुर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। साधु दुबे के हिस्से में 12 बीघे जमीन थी और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो मंद बुद्धि के थे और उन्होंने अपने हिस्से की सारी ज़मीन फतेहपुर गांव के अभयपुर टोला निवासी प्रेम यादव को लिख दिया था और उसी का विवाद इन दोनों परिवारों में चल रहा था। विवाद काफ़ी लंबे समय से था, रस्साकसी चल रही थी, पुलिस प्रशासन के भी संज्ञान में था, तहसील प्रशासन के भी संज्ञान में था, लेकिन इस पे अतीत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम आज पूरे प्रदेश के सामने है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरह से एक परिवार के 5 लोग मार दिए गए और वहीं यादव परिवार से जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे प्रेम यादव जी, उनकी भी हत्या कर दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेम प्रकाश यादव के पास। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये प्रेम यादव है। इसी मकान में वो रहते थे, उनका पूरा परिवार रहता है और इस वक्त हमारे पीछे आप ये भी देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम लगा हुआ है, बड़े नेताओं का आना जाना लगातार लगा हुआ है। ज़िले के बड़े आला अधिकारी भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर की सुबह प्रेम यादव दुबे परिवार के बीच झड़प होती है ज़मीनी विवाद को लेकर। उसमें दुबे परिवार के 5 लोगों की जान जाती है और प्रेम यादव की भी उस मामले में हत्या कर दी जाती है। मामला इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे प्रदेश में मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, सियासी राजनीतियाँ तेज हो जाती हैं। कहीं कयास लगाए जाते हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, बुलडोज़र पहुंच गया है तो बुलडोज़र चलने वाला है। बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर तमाम बातें चल रही हैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में। हालांकि अभी इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे हैं, लेकिन यहाँ कहीं दूर दूर तक कोई बुलडोज़र नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही इस तरह की कार्रवाई की अभी कोई सूचना मिल पा रही है। प्रेम यादव जी के घर वाले भी अभी पुलिस की सुरक्षा में हैं। उनके मकान के गेट पे भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। उनसे लोगों को मिलना जुलना अभी प्रतिबंधित किया गया है और जो बड़े नेता हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और शोक संवेदनाएं अपनी व्यक्त कर रहे हैं। जिले के आला अधिकारी इस पे पैनी दृष्टि बनाए हुए हैं। अब रह गई बात कार्रवाई की कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कि कुछ ठोस सूचना न मिल जाए या कोई कार्रवाई हो न जाए। लेकिन तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं जिसको लेकर के लोगों में तमाम तरह की सूचनाएँ तैर रही हैं। स्वर्गीय जो यहाँ हत्या हुई है प्रेमचंद यादव, उनके घर पे आया था, क्या उनके परिवार से बात हुई और आप क्या करने आए थे और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मानवता के नाते हम लोग राजनीति करते हैं। हर जगह कोई भी घटना होती है, कोई भी आदमी अगर जो एक्सपायर करता है, मरता है, तो हम लोग जाते हैं पूछा करने। तो एक शोक संवेदना, इतनी बड़ी घटना हो गई, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग आए पीड़ित परिवारों के लिए। कुछ चर्चाएं ऐसी चल रही हैं जहां आपने भी सुना होगा कि इनकी मकान जो है अवैध बनी हुई है, जिस पे बुलडोज़र गरज सकता है। इस संबंध में भी आपसे परिवार से बातें हुई होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? अब देखिए, नापी हो गई ज़मीन की, प्रशासन नाप लिया है और प्रशासन नाप करके
अब वो सही जांच करके ही कोई कार्रवाई करेगा। हम सर, लोगों को भरोसा सर, है, जी। और नहीं भरोसा अगर जो सही होगा तो फिर मान लीजिए कि हम लोग अब उसका अगर जो जैसा कि पत्नी बता रही थी कि ये बैनामे की ज़मीन में है, तो बैनामे की ज़मीन में है तो उस पर मान ली उनकी निजी ज़मीन है, तो अब तो प्रेम तो दो चीज़ है कि प्रेम नहीं है लेकिन उनके परिवार के लोग हैं, तो उनके साथ अन्याय ना हो। सर एक सवाल और है सर चर्चाएं चल रही हैं, ऐसी खबरें भी बार बार दिखाई जा रही हैं कि प्रेम यादव जी भूमाफिया थे, उनकी तमाम इस तरह के विवाद थे ज़मीनों को लेकर। इस पर अब इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि भूमाफिया का कैटेगरी क्या है, ये सब हम नहीं जानते। घटना स्थल पर कहीं गए थे तो वहाँ क्या मिला? वहाँ घटना स्थल पर तो गए, तो जगह देखे, घटना स्थल पर गए थे परिवार के लोगों से मिलने के लिए। आगे इधर तो हम लोग बहुत कम आना जाना भी रहता है, गए तो वहाँ नहीं लोग मिले, लेकिन हम देखते हैं कहीं हो गए परिवार के लोग, तो कुछ कहाँ है पता जैसा लगा कि उनसे भी। प्रेम यादव की पत्नी है और बच्चे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर आज हम ब्राह्मण होते तो निश्चित तौर पे सरकार हमारी सुरक्षा करती, और आज वो सुरक्षा नहीं दे रही है। अब इस संबंध में क्या कहना ये है? सब छोड़िए, ये सब सवाल, ये इंसान है हम लोग, इंसानियत होनी चाहिए। अब आप लोग मीडिया के लोग हैं तो बस इसी पर बहस हो।